अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू सबरोज़ एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे सैयद आबिद हुसैन और इनका किया हुआ तर्जुमा। इन्होंने तर्जुमा किया है गांधी जी की जो आप बीती है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इसका इन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया है चोरी और इसका कफ़ारा। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग सैयद आबिद हुसैन के बारे में पढ़ लेते हैं। सैयद आबिद हुसैन की पैदाइश 1896 में और वफ़ात 1978 में हुई। पैदाइश 1896 में और वफ़ात 1978 में हुई। डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन का वतन दाईपुर, ज़िला फ़र्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश था। आबिद हुसैन की पैदाइश भोपाल, मध्य प्रदेश में हुई, जहां उनके दादा और वालिद मुलाजमत करते थे। सैयद आबिद हुसैन की वालिदा का ताल्लुक़ लखनऊ के एक ताल्लुक़दार घराने से था। उनका बचपन दाईपुर में और लखनऊ में गुज़रा था। इब्तदाई तालीम गांव के स्कूल में और सानवी तालीम भोपाल में हासिल की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए पास किया और फिर आला तालीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बरतानिया और बर्लिन यूनिवर्सिटी, जर्मनी में हासिल की। सैयद आबिद हुसैन ने फ़लसफ़ा में डॉक्टरेट की डिग्री ली। जर्मनी से वापस आकर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के साथ जामिया मिल्ले इस्लामिया में काम करने लगे। जामिया मिल्ले इस्लामिया में काम करने के साथ साथ डॉक्टर आबिद हुसैन तसनीफ़ व तालीफ़ का काम भी करते रहे। उन्होंने सबसे पहले 1926 में ड्रामा पर्दाए गफलत लिखा। इनका पहला ड्रामा था पर्दाए गफलत, जो इन्होंने 1926 में लिखा। फिर जर्मन ज़बान की कई किताबों का तर्जुमा इन्होंने किया था, उर्दू में तर्जुमा किया था। इनमें गोएटे की फाउस्ट सबसे अहम है। डॉक्टर आबिद हुसैन ने महात्मा गांधी की खुदनविश्त का तर्जुमा तलाशे हक़ के नाम से और पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का तर्जुमा तलाशे हिंद के नाम से उर्दू में किया था। इन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया था, महात्मा गांधी की खुदनविश्त का तर्जुमा किया था तलाशे हक़ के नाम से, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का तर्जुमा तलाशे हिंद के नाम से किया था। उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी में भी कई किताबें लिखी, जिनमें कौमी तहज़ीब का मसला और हिंदुस्तानी मुसलमान आईनाए अयाम में और हिंदुस्तानी मुसलमान आईनाए अयाम में उर्दू अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में शाया हुई। उन्होंने उर्दू के इल्मी सरमाए में काबिल क़दर इज़ाफ़ा किए। वह दो मशहूर जराइद इस्लाम और असर जदीद और इस्लाम एंड द मॉडर्न एज की बानी मुदीर भी रहे। चोरी और इसका कफ़ारा गांधी जी की आप बीती के उर्दू तर्जुमे से माखूज़ है। चोरी और इसका कफ़ारा जो है, ये गांधी जी की आप बीती जो थी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इसका इन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया है, इसी से ये माखूज़ है।
آئیے اب ہم لوگ الفاظ و معنی کی طرف بڑھتے ہیں۔ کفارہ مطلب گناہ یا قصور کا بدلہ جو قصوروار کی طرف سے ادا ہو۔ قلبی دوست مطلب دلی دوست، بہت قریبی دوست۔ متنبہ کیا مطلب خبردار کیا یا آگاہ کیا۔ عذر معذرت مطلب کسی قصور یا کمی کی صفائی کے طور پر جو بات کہی جائے۔ تردد مطلب پریشانی یا الجھن۔ توجیہ مطلب وجہ بیان کرنا، دلیل دینا۔ ایک جان دو قالب مطلب انتہائی دوستی، گویا جسم دو ہے لیکن جان ایک۔ لغزش مطلب غلطی، بھول چوک یا گمراہی۔ مسامات مطلب جلد کے باریک سوراخ جن سے پسینہ نکلتا ہے۔ زہر قاتل وہ زہر جس کے کھانے سے انسان مر جائے، مہلک زہر۔ مرتکب مطلب کام میں ہاتھ ڈالنا یا قصوروار۔ صاحب فراش وہ بیمار جو بستر سے نہ اٹھ سکے۔ اہمسا، اہمسا مطلب اہنسا یا خون خرابے اور توڑ پھوڑ میں یقین نہ رکھنا یا ان باتوں پر عمل نہ کرنا یا عدم تشدد۔ ہمہ گیر جو سب پر چھایا ہو۔ عفو معافی، درگزر۔ اب اس میں کچھ غور کرنے کی باتیں ہیں۔ یہ مضمون مہاتما گاندھی کی آپ بیتی مائی ایکسپیریمنٹ وتھ ٹروتھ کے اردو ترجمے تلاش حق سے لیا گیا ہے۔ مضمون پڑھتے وقت آپ کو کسی بھی سطر پر یہ شبہ نہیں ہوگا کہ یہ ترجمہ ہے۔ اچھے اور کامیاب ترجمے کی یہی خوبی ہے کہ اس پر اصل کا گمان ہو۔ مہاتما گاندھی نے اپنی سوانح لکھتے وقت اپنی شخصی کمزوریوں کو چھپایا نہیں، ان پر کسی طرح کا پردہ نہیں ڈالا اور کھلے دل سے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کیا اور خود ہی اپنی اصلاح کی۔ ایک اچھی آپ بیتی کی پہلی خوبی یہی ہے کہ اس میں کسی طرح کا تصنع نہ ہو۔ اس طرح کی آپ بیتیاں پڑھنے والے کے لیے لطف کے ساتھ ساتھ عبرت اور اصلاح کے مواقع بھی فراہم کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مہاتما گاندھی نے جو اپنی آپ بیتی لکھی تھی مائی ایکسپیریمنٹ وتھ ٹروتھ، اس میں انہوں نے اپنی غلطیوں پر پردہ نہیں ڈالا۔ اس میں انہوں نے ان کی کیا کیا کمزوری تھی، کیا خامی، کیا غلطیاں تھی، اسے انہوں نے واضح کیا ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں سوال و جواب کی طرف اور کچھ عملی کام کی طرف۔ پہلا سوال ہے، انسان پر بنسبت نیکی کے بدی کا اثر جلد پڑتا ہے، ایسا کیوں؟ جواب ہے، ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انسان کو اچھا کام کرنے اور نیکیوں کے لیے تلقین کی جاتی ہے، جبکہ برے کاموں اور بدی کے لیے کوئی تلقین نہیں کرتا۔ لوگ غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر خود بھی غلط کام کرنے لگتے ہیں کیونکہ برائی انسان پر جلد اثر کرتی ہے۔ اچھائی یا اچھے کاموں کو لوگ اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ اچھے یا نیک کام کے لیے بار بار کہا جاتا ہے اور ہدایت کی جاتی ہے۔ دوسرا سوال، مہاتما گاندھی نے اپنی غلطیوں کے کفارے کے لیے کیا طریقہ ایجاد کیا؟
जवाब: महात्मा गांधी को अपने वालिद साहब से अपनी गलतियां बयान करते हुए हिचकिचाहट महसूस हो रही थी कि वह बीमार है और गांधी जी के मुंह से ये सब बातें सुनकर सख्त परेशान हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने एतराफ़े गुनाह के लिए एक रक़ा लिखा जिसमें सारी बातें बयान कर दी। तीसरा सवाल है, गांधी जी के एतराफ़नामा पढ़कर इनके वालिद पर क्या असर हुआ? जवाब: गांधी जी का एतराफ़नामा पढ़कर उनके वालिद रोने लगे और कुछ देर आंखें बंद करके सोचने लगे और फिर रक़ा फाड़कर फेंक दिया। गांधी जी ने महसूस किया कि इन्हें इस एतराफ़नामे से काफ़ी तकलीफ़ पहुंची। इसके बाद आते हैं हम अमली काम पे। एक मज़मून लिखिए, चोरी एक बुरी आदत है। जवाब: चोरी करना बुरी आदत ही नहीं बल्कि जुर्म भी है, क्योंकि चोरी करने वाला इस तरह ना सिर्फ दूसरों का नुकसान पहुंचाता है बल्कि खुद भी एक गलत काम में मलूस होता है। इसलिए इस्लाम में चोरी करने वाले के लिए सख्त सज़ा है और इसके हाथ काट देने का हुक्म है। अक्सर चोरी करने की आदत बचपन में पड़ती है, जब बच्चे अपने घर या स्कूल में अपने साथियों के सामान चोरी कर लेते हैं और इसकी यही आदत बरकरार रहने से वह बड़े होकर भी चोरी करते हैं। अक्सर हमें ये खबरें मिलती है कि नौजवान लड़के औरतों के गले से चेन या उनके बैग छीन कर चले जाते हैं या कारें और मोटरसाइकिल वगैरह चोरी कर लेते हैं। कुछ लोग बैंकों में डाका डालते हैं। इसकी वजह यह है कि वह बचपन से ही चोरी की बुरी आदत का शिकार हो जाते हैं। उन्हें चोरी करते कोई नहीं देखता और वह पकड़े नहीं जाते। इस तरह इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और वह चोरी करने के लिए और ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। चोरी करने वालों को कानून सज़ा देता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है ताकि वह तमाम मुआशरे से हट कर रहें और अपनी आदतों को बदलें। चोरी चूँकि अखलाकी जुर्म है, इसलिए चोरों को भी अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता है। महात्मा गांधी के सबक में पढ़ा है कि किस तरह सिगरेट पीने के लिए गांधी जी ने अपने नौकरों के पैसे और अपने भाई के बाजूबंद से एक सोने का टुकड़ा चुराया, लेकिन जब उन्हें उनकी गलतियों का एहसास हुआ तो उन्हें किस कदर शर्मिंदगी हुई और अपने जुर्म का एतराफ़ करने के लिए उन्होंने अपने वालिद को एक रक़ा लिखा और इस तरह गांधी जी ने चोरी की बुरी आदत से निजात पाई। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।